कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। एलजी साहब कह रहे हैं कि हालात अब ठीक हो रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी भी जो है, कल ही एक मजदूर को मारा गया, उससे पहले एक पुलिस ऑफिसर पर गोली मारी। तो उमर अब्दुल्ला को क्या लग रहा है, क्या हालात अच्छी नजर की? मुझे क्या लग रहा है ना, अब मुझे वही लग रहा है जो यहाँ के आवाम को लग रहा है। किस हिसाब से आप कहेंगे ना हालात बेहतर हो गए हैं? चलिए, हर रोज नहीं तो कम से कम हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा हो रहा है। वो इलाके, जिन इलाकों को हमने बिल्कुल मिलिटेंसी से क्लियर कर दिया था, उनमें इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर शहर के बीचों बीच आपका पुलिस का अफसर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों जो कुकरनाग में हुआ, उसको एनकाउंटर मैं नहीं कहूंगा, उसको मैं एम्बुश कहूंगा। जिस तरह आर्मी के अफसर, सीनियर मेजर का इस तरह मतलब किसी ये एनकाउंटर में या किसी एम्बुश में मारा जाना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। जेएनके पुलिस का सीनियर अफसर, और फिर कल जो पुलवामा में हुआ, नॉन लोकल लेबरर को इस तरह मारना, अगर यही इनको नॉर्मलसी का सबूत दिखता है तो ठीक है ना, फिर तो हम हमेशा ही नॉर्मल रहे, क्योंकि ये सब तो पिछले 30-35 साल से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मलसी नहीं है। हमारे लिए नॉर्मलसी है जब ये मारधाड़ खून खराबे का सिलसिला जो है ये पूरी तरह से रुक जाए, जिसका इन्होंने दावा किया लेकिन हुआ नहीं। इन्होंने क्या कहा था 5 अगस्त 2019 को, याद करिए, कहा कि यहाँ अगर बंदूक है तो वो 370 की बदौलत, और अगर 370 चला जाएगा ये बंदूक भी खत्म हो जाए। अब चलो 370 को गए हुए कितने साल हो गए? कौन से बंदूक खामोश हुए? आज 5वां साल शुरू हो गया। जो वादे हमसे हुए थे अमन के, वो बाकी वादों की तरह वो वादा भी इसी तरह अधूरा रहा।